हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन भाई आज आपको कराने वाला हूं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं विद कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि साइन इनवर्स हमने क्लास 11 तक पढ़ा है, इनवर्स नहीं पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहां हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है पहले एक बात को देख लेते हैं। पहले अगर साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करूं तो उसका डोमेन, साइन का डोमेन, साइन एक्स का डोमेन जो होता था वो एक्स बिलोंग्स टू रियल होता था, जबकि उसकी रेंज जो होती है वो -1 से 1 तक होती है साइन एक्स फंक्शन की। जबकि साइन इनवर्स, ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। यहां पे अगर मैं यहां पे बात करूं, साइन इनवर्स की डोमेन कितनी हो जाती है? -1 से 1 हमेशा क्या हो जाती है? इंटरचेंज होती है। जो फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज इंटरचेंज, जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन हो गई, लेकिन जो इसका डोमेन था वो रियल नहीं हुआ। क्योंकि इनवर्स फंक्शन, अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है तो वहां पे पता होगा कि इनवर्स फंक्शन तभी बन सकता है जब क्या होता है, वो 1 1 एंड ऑन 2 हो। और 1 1 ऑन 2 के लिए साइन की जो डोमेन है वो रियल नहीं होनी चाहिए। कहां से कहां तक होनी चाहिए? -π/2 से π/2 के तक होगी, तभी वो 1 1 ऑन 2 हो सकता है। ये टेबल आपको बकायदा याद करनी है। और यहां पे ये 3 फॉर्मूलास और ये 3 फॉर्मूलास आपको याद होने चाहिए जितना आपके सिलेबस में है। इसको भी आप नोट कर लेना, याद कर लेना, कहीं बीच बीच में बाकी चैप्टर्स में काम आता है ये, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता था जरा ध्यान से देखना। y जहां fx बोल दूं तो sin x होता था, ऐसा था। x पुट करते थे, y निकालते थे। जैसे कि 0 पुट किया तो sin 0 0 हो गया। π/2 पुट किया तो sin π/2 1 हो गया। ऐसे होता था। x पुट करते थे, y निकलता था। साइन इनवर्स में अगर बात करूं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू y हो गया। अब y पुट कर रहे, ये है y, ठीक है। हमारे पास 0 1, अगर मैं यहां पे पुट कर दूं π/3 तो कितना हो गया? साइन 60 हो गया √3/2। ध्यान से समझना, अगर मैं π/6 पुट करता, साइन π/6 कितना होता? साइन 31/2 होता है ना। अब अगर मैं यहां पे साइन इनवर्स 1/2 कर दूं, y पुट कर दूं, तो क्या मिलना चाहिए बदले में? x मिलना चाहिए। और x कितना था? π/6 था। x कितना था? π/6 था। एक दो क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहां पे साइन के टेबल में 1/2 देखूं तो कहां आता है? आप बोलोगे सर π/6 पे आता है। साइन इनवर्स की टेबल पड़ी थी, अभी जरा ध्यान से देखना। यहां पे इसकी रेंज कितनी है? -π/2 से π/2 तक है। -π/2 से π/2 तक है, ये बहुत ध्यान रख। अगर क्या ये उसमें लाई करता है? π/6 करता है 30, तो इसका मतलब ये हो गया π/6। यही था ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। x इक्वल टू साइन इनवर्स y है। मैंने यहां पे 1 पुट कर दिया, जब 1 था मेरे पास। साइन इनवर्स 1 कहां आता साइन के टेबल में? सर 1 तो आता है हमारे पास π/2 पे, तो क्या मैं 1 की जगह साइन π/2 लिख सकता हूं? तो ये कितना हो गया? x इक्वल टू π/2 हो गया। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्चुअल में क्या है? एक थीटा है। क्या दे रहा है? π/2 दे रहा है। क्या दे रहा है? π/6 दे रहा है। तो मुझे एक एंगल देता है, ठीक है। एंगल मिलता है मुझे यहां से। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। यहां पे एक दो एग्जांपल और देख लेते। क्या था? tan इनवर्स 1
अब 1 10 के टेबल में कहाँ आता है, पाई बाय 4 पे आता है, तो 1 की जगह क्या लिख दिया, 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 क्या 10 इनवर्स की रेंज में आता है, बिल्कुल, क्योंकि वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बिटवीन होती है। तो मेरा जो आ गया वो कितना आ गया, पाई बाय 4 आ गया। समझे बात। और देखते एग्जांपल, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। कॉस इनवर्स मेरे पास है √3/2। ये क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस के टेबल में ट्रिग्नोमेट्री में √3/2 कहां आता है, ये आता है सर 30 पे आता है, तो इसकी जगह कॉस पाई बाय 6 लिख दूं। और पाई बाय 6 कॉस इनवर्स की रेंज में आता है, हाँ कॉस इनवर्स की रेंज थी 0 से पाई तक, तो 0 से पाई के बीच में 30 तो आएगा, तो मेरा आंसर पाई बाय 6 हो गया। समझे बात को। आगे देखते हैं और देखते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 कहां आता है, 60 पे आता है, तो सर पाई बाय 3 सीधा लिख दूं, क्योंकि इसकी कॉस इनवर्स की रेंज जो 0 से पाई बाय 2 होती है और पाई होती है, उसमें 60 तो आता है, बिल्कुल आता है। बिल्कुल आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो पाई बाय 3, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर मैं अभी सीख रहा हूं, मेरे को तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीजों को समझने में, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो। अब देखो आता है उसकी रेंज में, हाँ आता है सर पाई बाय 3, तो आंसर इज पाई बाय 3। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 इनवर्स √3, 10 इनवर्स √3 कहां आता है 10 के टेबल में, 60 पे आता है, इसकी रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक के बिटवीन होती है, तो 60 उसमें आता है, तो सीधा आप पाई बाय 3 लिख सकते हो। और थोड़ा डिटेल में बात करनी है तो डिटेल में कर लो, 10 इनवर्स 10 पाई बाय 3, तो ये कितना लिख दोगे, ओ सॉरी पाई बाय 3 लिखना था, पाई बाय √3 भाई, तो पाई बाय 3, तो मेरा आंसर पाई बाय 3 आ गया। क्लियर। अभी कुछ फॉर्मूलास लिखवाए थे मैंने आपको, अब मेरा क्वेश्चन जो आ गया वो आ गया 10 इनवर्स माइनस, पीछे फॉर्मूले लिखवाए थे ना 6, 3 ऊपर वाले प्लस के 3 नीचे नेगेटिव वाले। 10 इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है -10 इनवर्स। अब 10 के टेबल में 1 कहां आता है सर, पाई बाय 4 पे आता है, तो इसका मतलब इसका आंसर -π/4 होगा। और देखो इसकी जगह सर अगर साइन होता तो साइन इनवर्स -1/2 होता, तो साइन इनवर्स -x का भी फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स x ही पड़ा था, तो माइनस बाहर आ गया। साइन इनवर्स 1/2 कहां आता है, 30 पे आता है, तो इसकी जगह मैं -π/6 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, अब जरा ध्यान से देखना, कॉस इनवर्स -1/2 है, जबकि कॉस इनवर्स -x का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जरा ध्यान से देखो, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है। अब कॉस इनवर्स 1/2 है, 1/2 60 पे आता है, तो π/3 कर दूं, तो ये आंसर 2π/3 हो गया मेरे पास। क्लियर है। क्वेश्चंस करें अब हम एनसीईआरटी के। पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x मतलब माइनस साइन इनवर्स x के हो गए। 1/2 है, 1/2 कहां आता है, 30 पे आता है, तो -π/6 कर दूं, आंसर हो गया।
कॉस इनवर्स √3/2, कॉस के टेबल में √3/2 30 पे आता है, पॉजिटिव है तो चाहे मैं 30 डायरेक्ट भी लिख सकता हूं और चाहूं तो cos π/6 करके भी लिख सकता, आएगा दोनों से 30। ये स्टार्टिंग में सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करना, धीरे 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 फिर आप डायरेक्ट उस पे बात ले जाएंगे। कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक के टेबल में 2 में कहा, कॉसेक के टेबल में 2 कहां आता है, 30 पे आता है, तो इसका मतलब इसको मैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6 कर दो तो आंसर इज π/6 हो गया। आगे देख लेते हैं। tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3 मतलब -tan इनवर्स √3 लिख दूं। tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x के होता है भाई हमारे पास, तो माइनस बाहर आ गया और ये कहां आता है, ये 60 पे आता है तो π/3 हो गया। तो -π/3 इज ए करेक्ट आंसर। cos इनवर्स -1/2, फॉर्मूला पढ़ा है आपने, cos इनवर्स अगर -x का है तो पाई माइनस cos इनवर्स 1, और 1/2 cos के टेबल में कहां आता है, ये आता है 60 पे, तो π/3 कर दूं तो आंसर इज 2π/3 हो गया। आगे चलते हैं। tan इनवर्स -1 अभी कराया था पीछे, सर tan इनवर्स 1 कर दो। जब 1 है तो कहां आता है 45 पे, तो इसका आंसर -π/4। आगे चलते हैं। sec इनवर्स 2/√3, अब sec की वैल्यू याद नहीं है सर, cos की तो याद होती है, cos में √3/2 कहां आता है, 30 पे आता है, तो उसका रेसिप्रोकल भी 30 पे आएगा sec में, तो इसका मतलब 30 पे है तो π/6 लिख दो। आगे देखो, क्वेश्चन देखो फटाफट हो रहे, 7 क्वेश्चन हो गए। 8th क्वेश्चन, cot इनवर्स √3, ये भी याद नहीं, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 रेसिप्रोकल है तो 10 की बात हो रही है। 10 में 1/√3 कहां आता है, 30 पे आता है, तो cot में √3 कहां आएगा, 30 पे आएगा, तो π/6 लिख दो। इसकी रेंज एक बारी जरूर देखते रहना जब भी आप क्वेश्चंस करो। cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -x मतलब पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, cos इनवर्स 1/√2 कहां आता है, cos के टेबल में 45 मतलब π/4 पे, और π/4 में आता है तो पाई माइनस π/4 लिख दूं तो 3π/4 हो गया। आगे चले। कॉसेक इनवर्स -x, देखो यहाँ पे माइनस आती, जरा फॉर्मूले पे ध्यान देना, ठीक है, ये ना हो कि गलत लगा दो। कॉस हो, सेक हो, कॉट हो, उसमें पाई माइनस आ जाता है और बाकी तीनों में नेगेटिव बाहर रह जाता है, तो इसका मतलब माइनस कॉसेक इनवर्स √2, और √2 कॉसेक के टेबल में π/4 पे 45 पे आता है, तो -π/4 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर दिया इन्होंने, इसमें 3 पार्ट कर दिए, तो आप चाहो तो तीनों को अलग अलग करके बाद में वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे साथ में करना चाहो तो भी कर सकते हो। tan इनवर्स 1 मतलब π/4, cos इनवर्स -1/2 माइनस थीटा है और cos इनवर्स है, तो मतलब पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, पाई माइनस cos इनवर्स x, साइन इनवर्स -x है तो माइनस साइन इनवर्स x कर दो, यही होगा। अब जो बचा उसको सॉल्व करते हैं भाई, इसको एलसीएम ले लेता तो 5π/4 हो गया मेरा।
कॉस इनवर्स 1/2 60 पे आ गया, 60 पे आ गया तो π/3 हो गया। साइन इनवर्स 1/2 30 पे आ गया तो π/6 हो गया। एलसीएम लेते तो 12 आ जाता, 15 पाई, 4 पाई एंड 2 पाई, तो ये हो गया 9 π/12, जिसको 3 π/4 भी कह सकते हैं। तो 3 π/4 मेरा करेक्ट आंसर हो चुका है। यहां पे एक बार देख लो आराम से। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस के टेबल 1/2 कहां आता है? 60 पे आता है, तो π/3 हो गया। 2 साइन के टेबल 1/2 कहां आता है? 30 पे आता है, π/6 हो गया। ऐड कर देंगे तो 2 π/3 हो गया। क्लियर है भाई? आसान है एक्सरसाइज। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, वाई कितना होगा भाई? साइन की रेंज कितनी होती है इनवर्स की? -π/2 से π/2 तक इंक्लूड होता है माइनस, तो ये B इज ए करेक्ट आंसर है। आगे देखो, tan इनवर्स √3, tan के टेबल √3 कहां आता है? 60 पे, मतलब π/3 पे आता है, माइनस सेक इनवर्स -x है, तो फॉर्मूला याद रखना, अप्लाई करना है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो गया, π/3 माइनस पाई। सेक इनवर्स 2 कहां आता है? 60 पे आता है, 60 पे आता है तो π/3 हो गया। एलसीएम ले लूं तो ये हो गया -2 π/3 और ये आ गया -π/3। है भाई, है। बी इज ए करेक्ट ऑप्शन मिल गया। तो ये हमारी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज 2.1 की। सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे ऐसा टाइप का बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपके लिए यही टेबल और यही फॉर्मूले काम आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन। जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन कर दे, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। बाय बाय, टेक केयर।